हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्काइन ग्रुप। ठीक है, तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड का एल्काइन ग्रुप है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्काइन ग्रुप। तो देखो बच्चों, अगर एल्काइन ग्रुप की अगर बात की जाए तो एल्काइन ग्रुप यहां पर किससे बिलोंग करता है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। आरी बात समझ में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन ग्रुप दोनों। ठीक है, दोनों आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो एल्काइन ग्रुप कौन से कार्बन से यहाँ से स्टार्ट होता है? तो एल्काइन ग्रुप भी यहाँ पर 2 कार्बन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। यानी कि इसको स्टार्टिंग में कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि सिंगल कार्बन के साथ एल्काइन ग्रुप नहीं फॉर्म होता है, 2 कार्बन के साथ क्या होता है यहाँ पर फॉर्म होता है, यानी 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे इसे। और एल्काइन ग्रुप में यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और इसका नेम कैसे होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो स्ट्रक्चर से नेम और फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या कि कैसे नेम से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2 कार्बन ले लिया। अब एल्काइन ग्रुप है तो एल्काइन ग्रुप होता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। मींस कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? 3 बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। मींस यहाँ पर 3 कार्बन, जो 3 इलेक्ट्रॉन है कार्बन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जब 3 कार्बन शेयर करेंगे, ये 3 कार्बन क्या कर लिया इन्होंने, शेयर कर लिया, और बीच में कितने बॉन्ड आ गए यहाँ पर? 3 बॉन्ड आ गए। अब ये 3 बॉन्ड आ गए तो यहाँ पर देखो, ये दोनों कार्बन आपस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और 4 पहले से होते हैं इनके पास, तो कितने हो गए? 7। अब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो किसके साथ लेंगे? वो हाइड्रोजन के साथ। हमारी बात में किसके साथ लेंगे? वो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा? डुप्लेट पूरा हो जाएगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर 2 कार्बन का। अब इसका नाम की बात करें, इसके नेम कैसे करेंगे? तो 2 कार्बन को मैं बोलूंगा एथ, 2 कार्बन क्या बोलूंगा मैं? एथ बोलूंगा। और इसके बाद एल्काइन ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो आइन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बस हमें क्या करना है, आइन लगाना। तो नाम हो जाएगा इसका इथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइन नाम हो जाएगा। अब इथाइन नाम हो गया। अब इसके जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना, CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखो, C मतलब कार्बन हो गया, H मतलब हाइड्रोजन, और N मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो देखो यहाँ पर C मैंने लिखा, यहाँ पर N नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2। इसके बाद H, फिर उसके बाद 2, N कितने यहाँ पर? 2 है, तो यहाँ पर इंटू में 2 आ जाएगा ब्रैकेट में, और -2 आएगा। तो C2H, 2 2 जा 4, और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। तो इसी जनरल फॉर्मूले से हमें क्या करना है? यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, आ रही बात सब में? इतना नोट डाउन करो। उसके बाद चलते हैं 3 कार्बन पे। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखो 3 कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 कार्बन में पहले मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को हम प्रॉप कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब 3 कार्बन को प्रॉप बोल दिया, और इसके बाद यहाँ पर एल्काइन ग्रुप है तो मैंने बोल दिया प्रोपाइन। ठीक है, 3 कार्बन को मैंने प्रॉप बोला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइन। तो ये क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। अब ये प्रोपाइन हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मेरे को दिखा प्रॉप, तो प्रॉप का क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 हो गए कार्बन यहाँ पर। अब जो
एल्काइन ग्रुप पर ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड हमें कार्बन के बीच में एक ही जगह क्या करना है, शो करना है। तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया, एक दो तीन कार्बन को मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए, यानी 3 बॉन्ड बना दिए। अब जब यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर भी 3 नहीं बनाना है, ठीक है, आरी बात से मैं गलत जाएगा। एक जगह हमने शो कर दिया तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड चलेगा। कितने बार कैसे बॉन्ड चलेगा, सिंगल बॉन्ड चलेगा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन ये लेगा इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इससे शेयर कर रहा है, 3 इधर से कर रहा है, इसके 4 पूरे हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये। इसके बाद इस वाले कार्बन की तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ। आरी बात समझ। तो ये बन गया इसका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। अब बात आती है किसकी, इसके फॉर्मूले की। तो मैंने बोला 3 कार्बन है तो मैंने क्या बोला यहाँ पर C3, हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा H4। आरी बात समझ। अगर इस फॉर्मूले से भी लगाऊंगा तो वही आएगा। C लिखा मैंने, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो 3 लिख लिया मैंने। H2, N कितने यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, -2, तो C3 2 3 6 और -2 कितना आ जाएगा 4, तो C3H4 आ गया, देखो ये, ठीक है, आरी बात समझ में। तो ये हो गया हमारा प्रोपाइन का। नेक्स्ट अगर बात करें हम 4 कार्बन पे चलेंगे अब। तो 4 कार्बन की अगर बात करें तो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने सिंगल ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया यहाँ पर, और बाकी जगह क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा ये हाइड्रोजन के साथ, ये इसका 4 पूरा हो गया है, ठीक है, इसमें कुछ हाइड्रोजन ही ऐड होगा। ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से, तो 2 और हाइड्रोजन क्या करेगा, ये ऐड करेगा, ठीक है, आरी बात समझ में। इसके बाद ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करेगा, और 3, तो हाइड्रोजन के साथ 3 और कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसके नेम की, तो 1 2 3 4 कार्बन को मैं बोलूंगा ब्यूट, और इसके बाद कितने ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या आ जाएगा, आइन, ये हो गया ब्यूटाइन। अब इसके फॉर्मूले की बात, तो कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो 5 कार्बन पे अगर बात करें आगे, पांच कार्बन, तो 5 कार्बन देखो, 5 कार्बन अगर आया, 5 कार्बन बोला है तो यहाँ पर 5 कार्बन को बोलूंगा पेंट, और यहाँ पर क्या है, आइन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा पेंटाइन। जैसे मान लेते एग्जाम में अगर आ जाए कि पेंटाइन का क्या करो, स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो यहाँ पर पेंटाइन दे रखा है हमें, तो पेंटाइन यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। मेरे को दिखा यहाँ पर आइन, तो आइन मतलब एल्काइन ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पर। इसके बाद बाकी सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए। इसका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, 3 तो शेयर कर रहा है, एक और बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका पूरा हो गया, 4 पूरे हो गए इसके। इसके बाद इसके 2 हैं, तो 2 आ जाएगा, इसके भी 2 हैं, 2 और आ जाएंगे, और इसके 3 बचे हैं, तो एक तो शेयर कर रहा है, 3 बचे हैं तो 3 आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, पेंटाइन का। अब बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले की, तो 1 2 3 4 5, 5 फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया हमारा, कार्बन हो गया तो C5 हो गया, और हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आली बात समझ, ठीक है। और अगर मान लेते हैं स्ट्रक्चर नहीं बोला है, सीधा बोला है पेंटाइन का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो यहाँ पर हमें पता है पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो मैं क्या बोलूंगा C5। अब जनरल फॉर्मूले पे आ जाओ, अब आइन ग्रुप है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो H2 5 रखा मैंने N की वैल्यू, और उसके बाद -2, तो C5 5 टू 10 -2 कितना हो जाएगा 8। देखो आगे, आगे बात सब में क्लियर है इतना, ठीक है, कुछ डाउट, चलो आगे बढ़ेंगे यार 6 कार्बन पे। 6 कार्बन पे देखो, 6 कार्बन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते पहले, 1 2 3 4
5 6। इसके बाद अगर आइन ग्रुप है देख लेना पहले यहाँ पर, उसके बाद 3 बॉन्ड लगा दे मैंने यहाँ पर, सिंगल सिंगल बॉन्ड बाकी जगह चलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये कार्बन, 3 तो पहले से शेयर कर रहे हैं, एक और करेगा, लगा दिया हाइड्रोजन। इसके पूरे हो गए हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 बचे हैं तो 1 2 आ गया। इसके भी 2 बचे हैं, 1 2 आ गए यहाँ पर। इसके भी 2 बचे हैं, 1 2 आ गए यहाँ पर। और इसके 3 बचे हैं इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 3 आ गए। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, 6 हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, हाइड्रोजन 10 आ गए। अब नेमिंग की बात करनी है तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन था तो 6 कार्बन को क्या बोलूंगा मैं, हेक्स। 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स। और यहाँ पर आइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया मेरे को स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाएगा, आइन, नाम हो जाएगा इसका हेक्साइन। आ रही बात समझ में, क्लियर इतना, ठीक है, कुछ डाउट यहाँ तक। तो ये 6 कार्बन हो गया हमारा कौन सा ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।